गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग विनय के पद जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है उसके तीसरे पद को पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि हैं। प्रस्तुत पदों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस कुछ समझी परत रघुराया, दिन तो कृपा दयालु दास जित मोह न छूटे माया। यहाँ बोल रहे हे रघुनाथ यानी कि हे श्री राम, मुझे तो ऐसा लगता है कि हे दयालु तुम्हारी कृपा के बिना मेरा जो मोह का बंधन है वह दूर नहीं हो सकता और न ही माया के बंधन से मैं छूट सकता हूँ। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निसी गृह मध्य दीपक की बातन तुम निवृत्त नहीं हुई। यहाँ वह बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन मौखिक ज्ञान सिर्फ ऊपरी ज्ञान होने के कारण वह इस संसार के सागर को पार नहीं कर पाएगा। जैसे कि रात के समय घर में दीपक की बातें करने से क्या अंधकार दूर हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। अंधकार दूर करने के लिए दीपक को जलाना पड़ता है, ना कि दीपक की बातें करनी पड़ती है। दूसरी पंक्तियों में वह बोलते हैं, जैसे कोई एक दिन दुखित अति असनहीन दुख पावे, चित्र कल्प तरु काम धेनु गृह लिखे न विपत्ति निसावे। यहाँ वह बोल रहे हैं कि जैसे कोई बहुत ही निर्धन यानी कि बहुत ही गरीब व्यक्ति बिना भोजन के दुख पा रहा है, तो क्या उसके घर में कामधेनु और कल्प वृक्ष, कामधेनु वह है जिससे कि हम जो भी कामधेनु और कल्प वृक्ष ऐसे हैं जिससे हम जो भी इच्छाएं मांगे वो हमारी पूरी हो जाती है। तो क्या इनका चित्र लगाने से उसका दुख मिट सकता है, उसकी भूख मिट सकती है? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए उसे खाना देना पड़ेगा, उसके घर में धन लाना पड़ेगा जिससे उसकी निर्धनता दूर हो जाए। कल्प वृक्ष और कामधेनु के चित्र लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। बाद की पंक्ति में कहते हैं, सटरस बहु प्रकार भोजन केऊ, दिन अरु रैनी बखाने, बिनु बोले संतोष जनित सुख खाई सोई से। यहाँ वो बोल रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य अज्ञान से, विषय वासना से लगा दीन दुखी हो रहा है, तो उसका अज्ञान दूर करने के लिए उसके घर में यदि हम गणेश और सरस्वती के चित्र टांग दें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यानी कि कोई भी अज्ञानी व्यक्ति को हम जब तक ज्ञान नहीं देंगे उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। सिर्फ सरस्वती और गणेश जी का चित्र लगाने से क्या उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार कि कोई अनेक प्रकार के षड रस यानी कि 56 भोग यानी कि का दिन रात वर्णन करता रहे, तरह तरह के पकवानों का दिन रात वर्णन करता रहे, तो क्या उसकी भूख मिट जाएगी? बिल्कुल नहीं। जब तक उसे भोजन प्राप्त नहीं होगा तब तक उसकी भूख नहीं मिटेगी। सिर्फ खाने का ही वर्णन करने से उसकी भूख नहीं मिटने वाली है। इसकी बात की पंक्ति में वो बोल रहे हैं कि जब लागी नाही निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लगी जग जेनी भ्रमत सपनेहु सुख नाही। यहाँ वो तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि पाखंड करके भले ही ऊपर से राम राम का हम नाम रटे, भीतर में तृप्ति तभी होगी जब हम में पूरा आत्मज्ञान होगा, यानी हमारे भीतर से वह भक्ति का प्रकाश निकलेगा और जिससे हमें राम की भक्ति से हम तृप्त हो जाएंगे। सिर्फ ऊपर से राम राम करने से हमें वह तृप्ति बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वह बोलते हैं कि जब तक हम अपने हृदय में आत्मबोध का ज्ञान नहीं होगा तब तक मन बाहर के जो सुख सुविधा है, विषय वासना है, उसी की आशा में डामाडोल होता रहेगा और उसकी जो योनि, उसकी जो आत्मा है वह संसार में ही भटकती रहेगी। उसके
उसे स्वप्न में भी कभी भी ब्रह्मा का सुख यानी कि वास्तविक सुख कभी भी प्राप्त नहीं होगा जब तक वह अपने आत्मज्ञान के द्वारा अपने हृदय को राम भक्ति से प्रकाशित नहीं कर देता। होमवर्क के लिए तुम्हें इन पदों की जितनी भी पंक्तियां हैं उसकी सविस्तार व्याख्या करनी। थैंक यू बच्चों। अब तुम लोग मुझे अपना होमवर्क और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है 21 जून तक दोपहर के 1:40 के अंदर मुझे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस से सेंड करोगे।